ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ, वर वधू बड़े जनों का आशीर्वाद ले सकते हैं। जी पंडित जी। माहिर और प्रेम अपनी धर्म पत्नी के साथ अन्नपूर्णा के पैर छूते हैं तो वह खुशी से हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद देती है। खुश रहो चारों, भगवान तुम चारों के शादीशुदा रिश्तों में खुशियां ही खुशियां भर दें। अन्नपूर्णा देवी अपनी दोनों बहुओं चैताली भव्या को विदाई करवाकर ससुराल ले आती है और खुशी के दिल से दोनों का स्वागत करती है। हाँ जाओ, आ जाओ दुल्हन रानियों, तुम दोनों देवरानी जेठानी का तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब तुम दोनों को ही इस घर परिवार को संभालना है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और एक कुशल गृहिणी बनकर दिखाओगी। तभी दोनों देवरानी जेठानी एक ही सुरताल में बोलती हैं। जी सासू माँ, बिल्कुल। अच्छा बहुओं, तुम दोनों भी थक गई होगी और हम सब भी थक गए हैं। शादी की रस्मों रिवाजों में आराम कर लो अब। माहिर, प्रेम, अपनी पत्नी को ले जाओ बेटा। जी माँ। जैसे ही चारों जाने लगते हैं तभी ननद छाया रास्ता रोक लेती है। अरे मेरी प्यारी भाभियों, बिना इकलौती नंद को नेक दिए ऐसे सूखे सूखे कहाँ चली? हाँ आप चलो भाई, ननद का नेक निकालो। दोनों पैसे निकाल कर उसे देती हैं, फिर सब अपने कमरों में आराम करने लगते हैं। दोनों देवरानी जेठानी की पहली रसोई वाले दिन ही सुबह सुबह झमाझम बरसात शुरू हो जाती है। दोनों सास के पास पूछने आती हैं। प्रणाम माँ जी, आप बता दीजिए आज हम दोनों देवरानी जेठानी को क्या क्या बनाना है। आपकी जो भी खाने की इच्छा होगी हम बना देंगे। ये जेठानी डायलॉग तो ऐसे 30 मार खान के जैसे मार रही है मानो 5 स्टार होटल की शेफ रही हो। बस कहीं सासू माँ ज्यादा वैरायटी ना फरमा दे, मुझको ही मक्खन लगाना पड़ेगा। सासू माँ, मैं क्या सोच रही थी, कितना खिला खिला सा बारिशों का मौसम बना हुआ है, क्यों ना स्विगी से कुछ ऑर्डर कर लें। देवरानी की इस बात पर सास अन्नपूर्णा बोलती है। अरे नहीं चैताली बहू, बाहर का खान पान सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी सुहानी सी बारिश देखकर मेरा तो कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो रहा है। मम्मी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। भाभी, आप दोनों मस्त छोले भटूरे बना लो। हाँ ये ठीक रहेगा, बारिश का मौसम भी है और दस्तूर भी। तुम दोनों देवरानी जेठानी छोले भटूरे बना लो। ससुराल वालों की फरमाइश लेकर भव्या और चैताली रसोई में आ जाती हैं। तभी चंट देवरानी के मन में खिचड़ी पकने लगती है। इतने बड़े टब्बर के लिए भटूरे बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले मैदा गूंथना, फिर बेलना और फिर तलना। ये भटूरे बनाने में तो बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसा करती हूँ मैं छोले बना देती हूँ, हल्का रहेगा। चैताली, अरे ओ देवरानी जी, कहाँ खो गई? कब से आवाज दे रही हूँ। जी कहीं भी नहीं जेठानी जी। अच्छा, तो मैं छोले उबालने चढ़ा रही हूँ, तब तक तुम मैदा गूंथ लो। नहीं जेठानी जी, वो क्या है ना, मुझसे भटूरे टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं, तो आप बना दो, मैं छोले बना देती हूँ। अच्छा फिर ठीक है। देवरानी छोले उबालने के लिए चढ़ा देती है और कमरे में जाके फैलकर फोन चलाने लगती है। आहा, क्या मजा आ रहा है नरम बिस्तर पर लेटकर। हाय सही है, मैं तो टहलते हुए छोले बना दूंगी, बाकी भटूरे का जिम्मा जेठानी का है। इस तरह से देवरानी छोले बनाती है, जो कि लगभग आधे घंटे में बन जाता है। पर बेचारी जेठानी को भटूरे बनाते खिलाते बनाते 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। भाभी, जरा मेरे लिए 2 भटूरे ले आना। जी अभी लाई माहिर देवर जी। भाभी, मुझको और मम्मी पापा को भी और भटूरे चाहिए। हाँ लाई छाया। हे भगवान, आज तो अच्छी कसरत हो गई। बेचारी जेठानी को भटूरे खिलाने में बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। सारे ससुराल वाले जब खा लेते हैं तो दोनों देवरानी जेठानी की प्रशंसा करते हैं। भाई वाह, क्या कमाल के छोले भटूरे बनाए हैं तुम देवरानी जेठानी ने। मजा आ गया, क्यों अन्नपूर्णा जी? जी बिल्कुल, एकदम हलवाइयों के जैसा हाथ पाया। दोनों ने छोले एकदम तीखे चटपटे बने और भटूरे का तो क्या कहना, एकदम खस्ता करारे से थे। देवरानी अपने बनाए छोले की तारीफ सुनकर तो खुश होती है, लेकिन जेठानी के बनाए भटूरे की प्रशंसा से जलकर कोयला हो जाती है। माँ जी, जेठानी के बनाए भटूरे इतने भी खास नहीं थे। आप लोगों ने खाते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा, मगर कच्चापन था। नहीं तो छोटी भाभी, भटूरे एकदम क्रिस्पी थे। सब कोई चैताली की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। पहली रसोई छोड़कर देवरानी कमरे में दुबक जाती है और जेठानी आकर बोलती है। चैताली, पूरी रसोई फैली हुई है, जरा चलकर मेरे साथ समेट दो, मैं सफाई कर दूंगी, तुम बर्तन धो देना। लो, देवरानी बहाना मारकर बोलती है। ओई माँ, जेठानी जी, मैं बर्तन तो कर देती लेकिन मेरी कमर टूट रही है। चलो कोई नहीं, मैं कर लूंगी। कितनी नौटंकी बाज है देवरानी, इसे तो आईफा अवार्ड मिलना चाहिए। बेचारी थक कर चूर जेठानी सारी रसोई समेटती है और बर्तन मांजती है, जिसमें शाम के 6-7 बज जाते हैं। तभी सास रात के खाने में भी छोले भटूरे बनाने का पैगाम सुनाती है, जिससे सुनकर जेठानी का मुंह आलू बुखारे जैसा बन जाता है। क्या आप सबको फिर से छोले भटूरे खाने पर? दिन में छोले भटूरे खाए तो थे।
हाँ, पर बरसात वाला मौसम है बहू, ऐसे मौसम में ही तो छोले भटूरे खाने का दिल करता है। चलो दोनों देवरानी जेठानी बना लो जल्दी से। तभी भव्या देवरानी से बोलती है, देवरानी जी इस बार तुम भटूरे बना लेना और मैं छोले बना दूंगी। ये सुनते ही तेज तर्रार देवरानी टप से बोलती है, नहीं नहीं जेठानी जी, भटूरे तो आप ही बनाओगी, छोले में। क्यों भाई, ये क्या आदेश दे रही हो? जो देवरानी छोले बनाएगी और जेठानी ही भटूरे बनाएगी। मैं इस बार भटूरे नहीं बनाऊंगी। जेठानी को भड़कते देखकर देवरानी इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोलती है, जेठानी जी दरअसल मैं भटूरे को इतना ज्यादा डीप फ्राई कर देती हूँ कि बेचारे टमाटर जितने लाल हो जाते हैं या जलकर कोयला। आप तो कितनी बढ़िया फूले फूले भटूरे बनाती हैं, क्या आप चाहती हैं कि मेरी खिल्ली उड़े? अपनी जरा सी तारीफ सुनते ही जेठानी फूले नहीं समाती और इस तरह एक बार फिर से देवरानी के हिस्से में छोले बनाना और जेठानी के हिस्से में भटूरे बनाना आता है। लेकिन दूसरे टाइम में ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा भटूरे खाते हैं, जिससे हर एक मिनट के अंदर जेठानी को कभी अंदर तो कभी बाहर भागना पड़ता है। अरे भव्या, क्या कर रही हो? जल्दी से भटूरे लाओ भाई। अजी लाई प्रेम जी, हे भगवान, कुत्ते की तरह भगा रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मदद के लिए देवरानी जी को बुला लेती हूँ। जेठानी मदद के लिए देवरानी को बुलाती है। देवरानी जी जरा चलकर भटूरे के लिए पेड़े बना दो ताकि मैं भटूरे बना सकूं। तो देवरानी अपने सुंदर नाखूनों को देखकर मन में कुछ सोचती है, नहीं नहीं नहीं, पेड़े बनाने में तो मैदा मेरे नाखूनों में फंस जाएगा और फिर मेरे प्यारे प्यारे लंबे सुंदर सुंदर नाखून टूट जाएंगे। कितनी मुश्किल से तो मेरे लंबे नाखूनों का प्रमोशन हुआ है। क्या हुआ, चलो ना देवरानी जी। जेठानी जी अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खा लेने दीजिए। और वैसे भी मेरा काम छोले बनाना था, भटूरे आपका है। हाँ हाँ जाना बहू, अरे भटूरे ही तो बनाने हैं सादे से, उसमें भी तुझे देवरानी की मदद लगेगी क्या? सास की सुनकर पैर पटकते हुए भव्या अंदर आकर गुस्से में लाल पीली होकर भटूरे बनाती है। ये देवरानी एक नंबर की तेज फिल्म है। वो सबके बीच बैठकर ठूस रही है और मैं यहाँ 100 भटूरे बनाऊं। बेचारी जेठानी बड़बड़ा कर रह जाती है। ऐसे लगभग 1-2 दिन करते हुए ससुराल वालों को डेली डेली छोले भटूरे खाते 1 हफ्ता हो जाता है, जिसमें देवरानी जेठानी का बिल्कुल भी भटूरे बनाने में मदद नहीं करती थी। पर एक दिन तो हद हो जाती है जब पूरे ससुराल वाले 200 से 250 भटूरे एक बार में खा जाते हैं। जेठानी जितनी भी जल्दी जल्दी बनाने जाती, प्लेट फिर खाली हो जाती। अरे जेठानी जी कहाँ रह गई, जल्दी से भटूरे लाओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है भटूरे बनाने में। अरे मैं अकेले छोले भटूरे बनाकर पूरे मंगल बाजार को खिला दूं। ये सुनते ही जेठानी भौएं चढ़ाकर कहती है, अच्छा देवरानी जी तो ठीक है, जाओ और जाके भटूरे बनाओ। ये सुनकर देवरानी का चेहरा फीका हो जाता है। अरे सोच क्या रही है बहू, जा और साबित कर दे कि तो अपनी जेठानी से कितनी जल्दी जल्दी भटूरे बना सकती है। देवरानी किचन में आती है और आड़े टेढ़े जले कच्चे भटूरे बनाकर सबको खिलाती है। अरे मोरी मैया री मैया, अरे बहू इंसानों के खाने लायक भटूरे बनाए हैं तूने या भस्मासुर के लिए? इतने बड़े बड़े साइज के, रहने दे, जाकर दोबारा से बना। तभी जल्दबाजी में भटूरे बनाते वक्त उसके हाथ पर छींटे पड़ जाते हैं। आह मेरा हाथ, माँ, ये भटूरे बनाना मेरे बस की नहीं है। जेठानी जी को चैलेंज करके मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पछताते हुए वह बाहर आकर अपनी जेठानी से बोलती है, जेठानी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये भटूरे बनाना मेरे बस की बात नहीं है, आप ही बनाओ, मैं आपकी मदद करवा दूंगी पक्का। इस तरह देवरानी की चालाकी उस पर भारी पड़ जाती है, जिसके बाद दोनों मिलजुल कर एक साथ छोले भटूरे बनाती हैं। वेल प्यारे दोस्तों, क्या आपके आसपास में भी कोई ऐसी चालाक चंट देवरानी रहती है? तो कमेंट करके जरूर बताएं।